हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का चैप्टर का नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री और ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी नो क्वेश्चंस रिलेटेड टू लाइन, जिसमें डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का यूज था, वो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस वीडियो क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास के लिए हम 8 और क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे, पर स्टार्ट करने से पहले आप लोग जरूर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मुलेज हैं सबका पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। फॉर्मुलेज को एक बार आप जरूर देखो। और दूसरा, मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपको वेक्टर वाला चैप्टर थोड़ा बहुत आता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पेज पे आए तो प्लीज विजिट माई चैनल पेज मनी ट्यूटोरियल, जिसमें आपके पास प्लेलिस्ट में वेक्टर के सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। एक बार उसको गो थ्रू करना, आप थोड़ा सा उसमें स्ट्रांग हो जाओगे तो ये समझने में आपको बड़ा इजी रहेगा। अगर फिर भी इस वीडियो को कंटिन्यू करना है तो जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मुलाज रिक्वायरमेंट होगा, जो कंसेप्ट यूज होगा, मैं आपको सिखाते हुए चलूंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर। अच्छे से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 1 मार्कर क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। पहले तो आप फॉर्मूला देख लो। R इक्वल टू होता है A प्लस लैम्डा बी। ये जो A होता है इसे बोलते हैं पासिंग थ्रू पॉइंट, और ये जो B होता है इसे बोलते हैं DR समझते हो ना, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो ये है इसका बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला। कौन से फॉर्म में ये है वेक्टर फॉर्म का लाइन की इक्वेशन। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमें पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है। क्या गिवन है? 1 2 3, यही तो होता है पासिंग थ्रू पॉइंट। तो I प्लस 2j प्लस 3k, 1 2 3 को I 1 इंटू I 2 इंटू j 2j, 3 इंटू k 3k। तो ये तो बना दिया पासिंग थ्रू पॉइंट। I j k के साथ लिखना है। साथ में लिखा है एंड पैरेलल टू द वेक्टर। जो पैरेलल टू द वेक्टर है वही हमारा डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, पैरेलल टू द वेक्टर, जब इस क्वेश्चन का रेशियो में नोट डाउन करोगे तो अंडरलाइन कर लेना। पैरेलल टू द वेक्टर यहां पर dr को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्लस लैम्डा b के प्लेस पे 3i प्लस 2j माइनस 2k। ये रहा आपका आंसर तैयार। क्लियर? समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो देखो, 2 टाइप की इक्वेशंस होती है लाइन की। एक वेक्टर फॉर्म होती है और एक कार्टेशियन फॉर्म होती है। R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। लैम्डा कुछ नहीं है, लैम्डा ही रहेगा यहां पर ही। इसका यूज जिस क्वेश्चन में यूज होगा मैं आपको तब समझाऊंगा, अभी बताऊंगा तो पजल हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो। इक्वेशन ऑफ लाइन 2 होती है, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में R A प्लस लैम्डा बी बस। कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 बाई A इक्वल टू y माइनस y1 बाई B इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। x1 y1 z1 पासिंग थ्रू पॉइंट होता है 1 2 3। जो नीचे में डिवाइड में ABC बता रहा हूं वो ABC डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको बोल के समझा रहा हूं, आने वाले क्वेश्चंस में करके भी समझाऊंगा उसको मैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लाइन की इक्वेशन 2 तरीके से निकलती है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो वेक्टर फॉर्म था। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म भी हम कर लेंगे सेकंड क्वेश्चन में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म। देखो, दोनों पूछ लिया आपसे, वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म, विच पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। पासिंग थ्रू पॉइंट तो दे दिया आपको 2i माइनस j प्लस 4k एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ। इज इन द डायरेक्शन मतलब वो डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, फॉर्मूला तो मैं नहीं मिटाता हूं, फॉर्मूला तो यही चलेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। तो R इक्वल टू A है पासिंग थ्रू पॉइंट, 2i माइनस j प्लस 4k। लैम्डा का तो लैम्डा रहेगा। b क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो, और वो कह रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ I प्लस 2j और लास्ट में माइनस k। बस बन गया। तो ये तो था हमारा वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन से ही हम कार्टेशियन इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। कैसे? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, फॉर्मूला लिखकर मैं आने वाले क्वेश्चन में समझाऊंगा कार्टेशियन लाइन की क्या फॉर्मूला होता है। अभी मैं आपको वेक्टर से ही कार्टेशियन डिराइव करना सिखा रहा हूं, बड़ा सिंपल और इजी है। देखो, x माइनस x1 होता है,
x1 बेसिकली ये है 2, y माइनस y1, यहां पर क्या है -1, तो ये प्लस हो गया, इक्वल टू z माइनस z1, ये जो k के साथ है ये होता है 4। सिंपल लगा आपको? मैं आपको दो काम सिखा रहा हूं एक ही इसमें, एक तो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे ड्रॉ करते हैं, दूसरा वेक्टर से कैसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करा जाता है। एक बार दोबारा समझाता हूं। x माइनस 2, y माइनस ऑफ -1 और z -4। क्लियर? 1 2 और -1, तो बन गया का कार्टेशियन इक्वेशन। इजी लगा? ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, एक लाइन हमें गिवन है, जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए वो उस लाइन के पैरेलल है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत इजी कंसेप्ट है। दो लाइन कभी भी पैरेलल होते हैं, पैरेलल, तो उनकी डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल को हम सेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं लिख के समझाता हूं। पहले तो हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में, उसको पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। x प्लस 3/3, y माइनस 4/5, z प्लस 8/6। इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे पास? 3, 5 और 6। ठीक है ना? अब कंडीशन याद रखना, कभी भी दो लाइन L1 और L2 दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल का ये भी कहने का मतलब है कि डायरेक्शन रेशियो सेम होती है। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। ये कंडीशन ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, वो भी क्या होगा? जो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है वही हमारा रिक्वायर्ड लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो होगा। अच्छे से समझना पॉइंट्स को। आप हम सेलेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कुछ इजी लगेंगे और कुछ थोड़े से मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल के लोग। प्रैक्टिस करोगे वो भी समझ आ जाएगा। पर इस वीडियो सीरीज जिसमें मैं कम से कम 4 वीडियोस डिलीवर करूंगा, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन ही हैं, चाहे वो 1 मार्क्स में आए, 2 में आए, 3 में आए, पर है सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो ये इसका जो डायरेक्शन रेशियो था वही हमारे रिक्वायर्ड लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो होगा। कब? व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल। मैं बार बार बोल रहा हूं उसको, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं दोनों की डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होती है या सेम। तो डायरेक्शन रेशियो मिल गया। अब एक और क्या चाहिए हमें? पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड लाइन। पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड लाइन तो गिवन है -2, 4 और -5। dr ये रहा, पॉइंट ये रहा, तो हमें क्या था कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको अब फॉर्मूला लिख के समझाता हूं। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या किया था? एक वेक्टर इक्वेशन से ही कार्टेशियन कैसे निकालते हैं मैंने वो सिखाया था, है ना? फॉर्मूला यूज नहीं किया। यहां पर तो स्ट्रिक्टली यही बोल रहा है कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? पासिंग थ्रू पॉइंट इज गिवन, जैसे कि x1, y1, z1, ये रहा पासिंग थ्रू पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो इज ऑल्सो अवेलेबल। डायरेक्शन रेशियो ये रहा 3, 5 और 6। यहां वैल्यू पुट करना, काम खत्म। x माइनस x1 क्या है? -2 मतलब 2, y माइनस y1 क्या है? 4, z माइनस z1 क्या है? -5, तो वो +5 हो गया। इनके डिवाइड में डायरेक्शन रेशियोज ये 3, 5 और 6, 3, 5 और 6, ये आपका आंसर। क्लियर? समझ आ रहा है आपको? इजी लग रहा था ये? तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए, तीनों अच्छे लेवल और इजी लेवल के क्वेश्चन थे। अब मूव करते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन में कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन हमें गिवन है, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन है, पर अच्छा क्वेश्चन है। ये जो मेरी वीडियो क्लास की सीरीज है, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। 4th वीडियो या 5th वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट लेवल के वीडियोस हैं, जो बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर उनको करने के लिए ये सारे वीडियोस के क्वेश्चन को सीखना जरूरी है। तो कोई क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना आपको।
कार्टेशियन इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 z माइनस 6/2। तो उसका हमें वेक्टर फॉर्म बनाना है। वेक्टर फॉर्म बनाने से पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है ना, स्टैंडर्ड ये x आगे y आगे z आगे, पर बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन है। वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वेक्टर फॉर्म r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b होता है। यही होता है जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था। a क्या होता है? पासिंग थ्रू पॉइंट, अच्छे से ध्यान देना, पासिंग थ्रू पॉइंट। b क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो। r इक्वल टू, ये जो पॉइंट्स होते हैं इन्हें बोलते हैं पासिंग थ्रू पॉइंट, ऑपोजिट साइन के साथ। -5 है तो लिखो 5i, 4 है तो यहां पर लिखो -4j। अच्छे से समझना, ऑपोजिट साइन के साथ। -6 है तो यहां पर लिखना 6k। कई बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, x, y और z के साथ जो ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए उनको ऑपोजिट साइन के साथ लिखो। ऑपोजिट साइन 5, -4 और 6, ये तो हो गया हमारा a। प्लस लैम्डा, लैम्डा को लैम्डा रहने दो। b क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज। ये जो नीचे लिखा होता है डिनोमिनेटर में, ये है डायरेक्शन रेशियो, सेम साइन के साथ। 3i प्लस 7j प्लस 2k। क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 2 पे मैंने आपको वेक्टर से कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सिखाया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हम कार्टेशियन से वापस वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम सीख रहे हैं। तो 4 क्वेश्चंस में हमने लाइंस के बेसिक रूल्स, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म हमने अच्छे से समझ लिया। क्लियर? ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड 5, -2 और 3। 2 पॉइंट्स गिवन है। अब 5th क्वेश्चन ऑनवर्ड मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड, मतलब फॉर्मूले को थोड़ा और आगे चेंज करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूं। अब जो मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं वो कब यूज करते हैं? व्हेन वी आर गिवन 2 पासिंग थ्रू पॉइंट्स। जब क्वेश्चन में 2 पासिंग थ्रू पॉइंट्स गिवन हो, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। थोड़ा सा चेंज, ज्यादा नहीं। लिख के समझाता हूं आपको मैं। पहला पॉइंट है हमारे पास ओरिजिन। ओरिजिन कौन सा पॉइंट होता है? O 0 0 0। ए वाला पॉइंट है हमारे पास। ए वाला पॉइंट अगला कहां गया? 5, -2 3। 5, -2 3। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का भी फॉर्मूला अलग है, कार्टेशियन का भी अलग है। मैं आपको दोनों लिखकर समझाऊंगा मैं। r इक्वल टू a प्लस लैम्डा। अब यहां ध्यान देना, b - a करना है, बस ये छोटा सा फर्क। a तो a रहेगा, लैम्डा b - a। क्योंकि लैम्डा के पीछे जो लिखा जाता है वो क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज। यही होता है ना। जब 2 पॉइंट गिवन हो, डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं? फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 कर लिया ना। वही तो है यहां पर। सेकेंड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट से माइनस करके लिखना है। r इक्वल टू a की जगह 0i 0j 0k, बेसिकली सारा 0 होगा, प्लस लैम्डा b - a 5 - 0 कितना होता है? 5 -2 - 0 -2, 3 - 0 3। तो बन गया हमारा ये वेक्टर फॉर्म। समझ आ रहा है आपको? फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, और फॉर्मूले वाली शीट में ये भी लिखा हुआ सारा फॉर्मूला से। ठीक है, तो लैम्डा b - a पीछे करना। तो ये तो क्या था? इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब मैं आपको इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म भी सिखा देता हूं। कार्टेशियन फॉर्म, उसका फॉर्मूला होता है x - x1 इक्वल टू y - y1 z - z1। पीछे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में हमने क्या लिखा था? नीचे a b c लिखा था। abc, abc क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो, है ना। जब 2 पॉइंट्स गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है? x2 - x1। तो ये बेसिकली a ही है। a के प्लेस पे x2 - x1। यहां पर अब गेस करो, y2 - y1 z2 - z1। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब हमारे पास 2 पासिंग थ्रू पॉइंट्स गिवन होगा लाइंस के ऊपर। ठीक है, चलो x माइनस ये है x1, y - 0 z - 0, 5 - 0 5
-2 -0 -2 3 -0 3, ये आपका आंसर। पीछे से आप 0 हटा भी सकते हो, तो x/5 इक्वल टू y/-2 इक्वल टू z/3, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर, समझ आ रहा है ना आपको? इसी बेस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इस बार भी वही 2 पॉइंट्स गिवन है और हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। तो पॉइंट्स यहां पर चेंज है, ओरिजिन की जगह पॉइंट चेंज कर दिया, पासिंग थ्रू पॉइंट -1 0 2, और नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है 3 4 और नेक्स्ट पॉइंट है 6। फॉर्मूला तो यही रहेगा, फॉर्मूला तो कोई चेंज नहीं है। ये कब यूज करेंगे? जब पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स गिवन हो और कार्टेशियन पूछ रहा, तो कार्टेशियन पे ही फोकस करो, वेक्टर नहीं चाहिए हमें। वेक्टर पूछता तो r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a, ठीक है। चलो x -1, तो ये +1 हुआ, y-0, तो सिंपल y लिख लोगे तो भी चलेगा, z-2 डिवाइड बाई x2 - x1, ये देखो x2 - x1, 3 माइनस ऑफ -1 4 4 -0 4 6 -2 4, तो ये तैयार है आपका कार्टेशियन इक्वेशन। क्लियर, समझ आ गया? ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 लाइंस हमें गिवन है, 2 लाइंस, हमें ये शो करना है कि दोनों के दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। चलो मूव करते हैं। फर्स्ट लाइन है हमारे पास x - 5/7, नेक्स्ट है y + 2/-5, और थर्ड है z/1। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे पास? a1 7, b1 -5 और c1 1, ठीक है। पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो, इन्हें कहते हैं डायरेक्शन रेशियो, प्रोवाइडेड ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, आगे x y और z, ठीक है, पीछे कांस्टेंट हो और नीचे कुछ डिजिट्स हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही। तो नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ वो हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। एक और लाइन हमें गिवन है, लाइन 2, x/1 y/2 और z/3। इसके डायरेक्शन रेशियोज a2 1, b2 2 और c2 3। कैसे लिख रहा हूं मैं? अगेन जो डिनोमिनेटर में है वही तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। क्लियर है? अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि दोनों के दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। क्या कंडीशन थी परपेंडिकुलर की? लिख लेना, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लिखना जरूरी है। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। चेक करो जल्दी फटाफट। 7 × 1 7, -5 × 2 -10, 1 × 3 3 इक्वल टू 0 0 इक्वल टू 0। आ गया ना दोनों तरफ 0। हेंस the given two lines are perpendicular to each other। क्लियर, समझ आ रहा है? ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन 8 इस वीडियो क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 मार्क करनी है, कुछ ज्यादा ही नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 का आएगा, 4 का आ सकता है। चलो मूव करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन हमें 2 लाइंस गिवन है और दोनों के दोनों हमें क्या गिवन है? आर एट राइट एंगल गिवन है ना। राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर है। हमें प्रूव नहीं करना, ऑलरेडी वो बता रहा है कि राइट एंगल पे है। हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो लाइन 1 x/3 इक्वल टू 7y-14/2p z-3/2। ठीक है, इसका हमें चाहिए डायरेक्शन रेशियोज। सबसे पहले आप समझो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल नहीं है। आगे x चाहिए होता है, x तो पीछे है, इसे आप ठीक करो, आगे x को ले आओ, तो ये हो जाएगा x-1। जब इंटरचेंज कर रहे हो तो माइनस का साइन भी तो आएगा ना, माइनस नीचे डाल देना। ठीक है, इसका जरूर खास ध्यान रखना। कई बच्चे जल्दबाजी में 3 2p और 2 को लिख लेते हैं dr। नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म करो फिर उसका dr लिखो आप। ठीक है, -3। इसमें भी देखो y चाहिए और y के साथ क्या है? 7 तो चाहिए ही नहीं हमें। एक काम करो, इस तीनों वैल्यूज को यहां पर डिवाइड बाय 7 करो। 7 हटाना ना वहां से, 7 से डिवाइड करो। 7y/7 y, 14/7 2, यहां 2p/7। ठीक है, अब ये भी ठीक हो गया।
इधर यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां बिल्कुल सही है। तो यहां से हमें पता लगा इसका डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो A1 -3, B1 2p/7 और C1 2। क्लियर? लाइन 2 पे चलते हैं, हम आ जाओ। लाइन 2 पहले लिखा है 7 - 7x। लाइन 2 को चलो एक काम करता हूं, पहले मैं इसको यहां लिख लेता हूं। A1 -3, B1 2p/7 और C1 2। इनको रब करता हूं अभी। लाइन 2 हमें गिवन है 7 - 7x/3p। नेक्स्ट है y - 5/1, 6 - z/5। इसको भी ठीक करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। x आगे चाहिए और 7 भी नहीं चाहिए। एक काम करो, x को आगे लेकर आओगे तो माइनस का साइन आएगा ना, और 7 से भी डिवाइड कर दो, या 2 स्टेप में करके दिखाता हूं। 7x - 7 - 3p, y - 5/1, इसको भी आगे पीछे करो, z - 6/-5। अभी भी ठीक नहीं है, आगे 7 नहीं चाहिए। इधर 3 वैल्यूज हैं, तीनों को 7 से डिवाइड करो। x - 1 - 3p/7, y - 5/1, z - 6/-5। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज A2 - 3p/7, B2 1 और C2 -5। क्लियर? समझ आ रहा है आपको अभी तक? अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है कि आर एट राइट एंगल, दैट मींस परपेंडिकुलर तो है। तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लिखो ना पहले, तो उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां से P निकाल लेंगे हम। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर A1 A2, B1 B2, C1 C2 इक्वल टू 0। क्लियर? A1 क्या था देखो, -3। -3 को -3p/7 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 9p/7। 2p/7 को 1 से, 2p/7। 2 को -5 से, -10 इक्वल टू 0। क्लियर पॉइंट? 7p और 2p, 11p/7, -10 को राइट साइड में शिफ्ट कर दो, 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो p की वैल्यू 70/11। समझ आया आपको? तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, पर क्वेश्चन इस वीडियो क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो अभी तक इस वीडियो क्लास में हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए, पर 8 क्वेश्चन से अभी भी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। पार्ट 1 में 9 क्वेश्चन किया था, पार्ट 2 में 8 क्वेश्चन हो गए। अभी हम पार्ट 3, पार्ट 4 आगे भी कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू करो, प्रैक्टिस करो, खुश रहो। मिलता हूं मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।